नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौगन टीवी में। आज एक बार फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ अनसुनी और अनकही बातें। चलिए आज जानते हैं आखिर क्या है बनारसी साड़ियों का इतिहास। जब साड़ियों की बात आती है तो जहन में सबसे पहले बनारसी सिल्क साड़ी की ही छवि बनती है। जाहिर है बनारसी साड़ी का क्रेज हम महिलाओं में कभी भी कम नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी खूबसूरती बेमिसाल है। बनारसी साड़ी दिखने में जितनी सुंदर नजर आती है, उतना ही खूबसूरती उसका इतिहास भी है। चलिए हम बताते हैं आपको बनारसी साड़ी से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य जिन्हें जानकर इस साड़ी के प्रति आपका प्रेम और भी कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। सदियों से हम बनारसी साड़ी का नाम सुनते आ रहे हैं और हमसे पहले से यह बनारसी सिल्क साड़ियाँ अस्तित्व में है। अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो पता चलता है कि बनारसी सिल्क साड़ी का जिक्र जातक कथाओं में मिलता है। ऐसी मान्यता है कि हिंदू देवी देवता भी सिल्क के कपड़ों का प्रयोग करते थे और यह सिल्क गंगा किनारे मिलने वाले सिल्क वर्म नामक कीड़ों से तैयार किया जाता था और इसी की बनी पोशाक देवी देवताओं द्वारा धारण की जाती है। शायद यही वजह है कि हिंदू धर्म में सिल्क के कपड़े को विशेष महत्व दिया गया है। विशेष तौर पर बनारसी सिल्क का अलग महत्व है। वैसे इतिहास में इस बात का जिक्र भी मिलता है कि भारत से पूर्व चीन में सिल्क का काम सबसे पहले अस्तित्व में आया और फिर भारत में गंगा के तट के आसपास बसे कस्बों में सिल्क का काम किया जाने लगा। भारत में सबसे ज्यादा बनारसी सिल्क को मुगल बादशाह अकबर के शासन काल के दौरान पहचान मिली। उस वक्त सिल्क के कपड़ों पर सोने और चांदी के धागों से काम किया जाता था, जिससे वह बेशकीमती बन जाते और केवल राजघरानों तक ही सीमित रहते थे। इन्हीं सिल्क के कपड़ों से राजा महाराजा और उनके परिवार के सदस्यों की पोशाकें तैयार की जाती थी। बनारसी सिल्क की साड़ियाँ और कपड़े सबसे ज्यादा मुबारकपुर, मऊ और खैराबाद में मौजूद कारखानों में बनते हैं। पहले भी ऐसा ही होता था, मगर इन कपड़ों और साड़ियों को बेचने के लिए व्यापारियों को बनारस की हाट में आना पड़ता था, इसलिए इस सिल्क का नाम बनारसी पड़ा। जबकि वाराणसी में आज भी सिल्क का कपड़ा या साड़ी तैयार करने वाले ना तो कारीगर हैं और ना ही कारखाने। बनारसी साड़ी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पे जरी का काम होता है। पहले के जमाने में जरी वर्क सोने या चांदी के तारों से किया जाता था। अमूमन बनारसी साड़ी के पल्लू या फिर साड़ी के बॉर्डर पर चांदी या सोने के तार से किया गया जरकी वर्क मिल जाता था। हालांकि आधुनिकता, बढ़ती हुई महंगाई और कस्टमर की डिमांड पर अब इस बनारसी सिल्क साड़ी पर जरी वर्क सोने या चांदी के तारों से नहीं बल्कि आम मेटल के तार से किया जाता है। फैशन इंडस्ट्री में अब आपको बनारसी साड़ी में अब ढेरों बदलाव नजर आएंगे। हालांकि आज भी बनारसी साड़ी में खूबसूरती बूटियां या फिर सेल्फ डिजाइन ही सबसे लोकप्रिय है, मगर अब बनारसी सिल्क साड़ी में प्रिंट और अन्य लेटेस्ट ट्रेंडिंग वर्क भी बखूबी नजर आ रहे हैं, जो साड़ी की खूबसूरती को 4 गुना बढ़ा देते हैं। आशा करते हैं आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे के लिए ऐसी ही रोचक बातों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।